एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल द अल्फा लर्नर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के मेरे इस वीडियो का विषय है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पर समझ बनाना। इस वीडियो में हम भाषा की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पर चर्चा करेंगे। गणित की संदर्शिका पर अगले वीडियो में चर्चा होगी। स्क्रीन पर आपको भाषा की 3 संदर्शिकाएं दिखाई दे रही हैं। इनमें से हम कक्षा 2 की भाषा की संदर्शिका पर चर्चा करेंगे। जब हम भाषा की संदर्शिका की पीडीएफ खोलते हैं तो एक पेज हमको ऐसा मिलता है जिसमें अलग अलग आइकन्स और रंगों का संकेतों के रूप में प्रयोग किया गया है, जिनके द्वारा आप दी गई जानकारियों को समझ व पहचान पाते हैं। ये संदर्शिका के मुख्य संसाधन के आइकन्स हैं। ये शिक्षण योजनाओं से संबंधित आइकन्स हैं और ये कार्य पुस्तिका से संबंधित आइकन्स हैं। किस संकेत का क्या अर्थ है वो उसके नीचे दिया गया है। जैसे ये सप्ताह का संकेत है, ये डिकोडिंग, ये मौखिक भाषा व ये पठन का संकेत है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जब मैं पेज संख्या की बात कर रहा हूँगा उसका मतलब पीडीएफ की इस पेज संख्या से होगा। संदर्शिका में आपको पेज नंबर 2 व 3 पर वार्षिक ट्रैकर्स मिलेंगे, जिसको प्रत्येक दिन की कार्य योजना के पश्चात भरा जाएगा। वार्षिक ट्रैकर से आपको ये पता चलता रहेगा कि कितना कार्य हो गया है। यहाँ पर साप्ताहिक शिक्षण कार्य की शुरुआत की दिनांक और समाप्ति की दिनांक भरी जाएगी। इन गोलों में प्रत्येक दिन की कार्य योजना के बाद सही का निशान लगाया जाएगा। वार्षिक ट्रैकर्स में आपको 9वां और 18वां सप्ताह अलग तरह का दिखेगा, क्योंकि इन सप्ताहों में शाब्दिक आकलन का कार्य किया जाएगा। संदर्शिका के पेज नंबर 6 व 7 पर आपको एक विषय सूची मिलेगी। कौन सी विषय वस्तु किस पेज संख्या पर है, उसको पाने में आपको आसानी होगी। पेज नंबर 16 पर आपको वो अधिगम दक्षताएं देखने को मिलेंगी जिन पर हमको अगले 22 सप्ताहों तक कार्य करना है। ये दक्षताएं मौखिक भाषा विकास संबंधित, डिकोडिंग संबंधित, पठन व लेखन से संबंधित होंगी। पेज नंबर 18 पर आपको दैनिक व साप्ताहिक शिक्षण योजना देखने को मिलेगी। सप्ताह के पहले 4 दिन नई दक्षताओं पर, 5वें दिन पुनरावृत्ति पर तथा 6ठे दिन आकलन पर कार्य किया जाएगा। आइए इसको समझते हैं। ये कालांश विवरण है। पहला कालांश मौखिक भाषा विकास, दूसरा कालांश डिकोडिंग तथा तीसरा कालांश पठन का है। यहाँ पर दिनों का विवरण दिया गया है। पहले कालांश में शिक्षण योजना के अनुसार कार्य होगा, दूसरे कालांश में शिक्षण योजना तथा कार्य पुस्तिका के अनुसार कार्य होगा, तीसरे कालांश में शिक्षण योजना के अनुसार कार्य होगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सप्ताह के शुरुआती 4 दिनों में नई दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा। 5वें दिन यानी दूसरे कालांश डिकोडिंग में पुनरावृत्ति का कार्य होगा। 6वें दिन दूसरे व तीसरे कालांश में हम डिकोडिंग से संबंधित आकलन का कार्य करेंगे। उसके बाद समूह निर्माण करके उपचारात्मक तथा पुनरावृत्ति व अभ्यास कार्य करेंगे। 6वें दिन ही बच्चों को गृह कार्य भी दिया जाएगा। इस प्रकार एक सप्ताह में 3 ट्रैकर्स भी भरने हैं। पहला वार्षिक ट्रैकर जो कि शिक्षक रोज भरेगा, दूसरा कार्य पुस्तिका ट्रैकर्स जिसको बच्चे नियमित रूप से स्वयं भरेंगे तथा तीसरा साप्ताहिक ट्रैकर्स जो सप्ताह के अंत में शिक्षक के द्वारा भरा जाएगा। पेज नंबर 20 व 21 पर आपको इन 22 सप्ताहों में प्रयोग होने वाली शिक्षण सामग्री का विवरण मिलेगा, जैसे कहानी पोस्टर, कविता पोस्टर, चित्र कहानी पोस्टर, चित्र चार्ट, बिग बुक्स, पाठ्य पुस्तक, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं व कार्य पुस्तिका इत्यादि। पेज नंबर 22 से 25 तक आपको आकलन व पुनरावृत्ति से संबंधित जानकारियां मिलेंगी। आइए इसको समझते हैं। भाषा में 5वें दिन दूसरे कालांश में डिकोडिंग की दक्षताओं की पुनरावृत्ति होगी। इसके लिए कार्य पुस्तिका में हरे रंग का पुनरावृत्ति नाम का पाठ दिया गया है। 6वें दिन आकलन का कार्य दूसरे व तीसरे कालांश में किया जाएगा जो कि डिकोडिंग से संबंधित होगा। इसके लिए कार्य पुस्तिका में लाल रंग का मैंने सीख लिया पाठ दिया गया है। आकलन के बाद जिन बच्चों ने 50% से कम अंक पाए हैं उनको समूह 1 में रखा जाएगा और उपचारात्मक कार्य किया जाएगा।
जिन बच्चों ने 50% से ज़्यादा अंक पाए हैं, उनको समूह 2 में रखा जाएगा। उनके साथ में अभ्यास व पुनरावृत्ति का कार्य किया जाएगा। मौखिक भाषा में हम नियमित रूप से बच्चों का अवलोकन करते रहेंगे। ये साप्ताहिक आकलन का विवरण था। 9वें व 18वें सप्ताह में हम शाब्दिक आकलन करेंगे। पेज नंबर 36 से 256 तक आपको दैनिक शिक्षण योजनाएं मिल जाएंगी। आइए इसको समझते हैं। ये सप्ताह संख्या व दिन संख्या दी गई है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सप्ताह 1 व दिवस 1 है। ये हमारा शिक्षण उद्देश्य है। ये हमारा कालांश संख्या है। ध्यान दें, जो भी संख्या पीले रंग की हो वही कालांश की शिक्षण योजना चलेगी। जैसे यहाँ पर पहली संख्या पीली है, इसका अर्थ है ये पहला कालांश है। ये मौखिक भाषा का संकेत है। ये समय का संकेत है। ये तैयारी व सामग्री का संकेत है। ये शिक्षण के लिए मुख्य बातें हैं। ये लेखन कार्य का विवरण है। यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा दी गई है। ये सप्ताह संख्या व पहला दिवस है। यहाँ पर दूसरी संख्या पीले रंग में है, अर्थात ये दूसरा कालांश डिकोडिंग का है। इसमें हम शिक्षण योजना के साथ साथ कार्य पुस्तिका का भी प्रयोग करेंगे। यहाँ पर तीसरी संख्या पीले रंग में है, अर्थात ये तीसरा कालांश पठन का है। इस तरह हम इन शिक्षण योजनाओं के द्वारा कार्य करेंगे। आइए पेज संख्या 78 पर देखते हैं। ये संख्या 3 व दिवस संख्या 5 है। यहाँ दूसरी संख्या पीले रंग की है, अर्थात ये डिकोडिंग का कालांश है। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि सप्ताह के 5वें दिन पुनरावृत्ति का कार्य दूसरे कालांश में किया जाएगा, तो ये पुनरावृत्ति की शिक्षण योजना है। अब पेज संख्या 80 पर चलते हैं। ये तीसरा सप्ताह व छठा दिन है। यहाँ पर दूसरी व तीसरी संख्या पीले रंग की है, यानी ये दूसरे व तीसरे कालांश की योजना है। इसमें हम साप्ताहिक आकलन पर काम करेंगे। इसमें कार्यपुस्तिका का भी प्रयोग होगा तथा बच्चों को गृह कार्य भी दिया जाएगा। इस प्रकार ये हमारे एक सप्ताह की शिक्षण योजना थी। पेज संख्या 265 पर आपको साप्ताहिक आकलन ट्रैकर्स व पेज संख्या 269 पर आपको शाब्दिक आकलन ट्रैकर्स मिल जाएंगे। आशा है आपको इस वीडियो में 22 सप्ताह शिक्षण योजना से संबंधित काफ़ी जानकारी मिली होंगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल द अल्फ़ा लर्नर को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।